और अब आपके सामने कोई भी आके इस दीवार को सूंघ सकता है। दीवार में से खुशबू आएगी। राहुल भाई आप खुद देखो, दीवार से खुशबू आएगी। महाराज सूंघेंगे। अब महाराज दीवार से खुशबू आएगी। It's very smelling. It's like a fresh sand. It's a very good smell. It's like a nature. And I really overwhelmed with Shiv Darshan Singh Malik. I have been working with Europe from last 16 years. I'm teaching yoga and Ayurveda and astrology there. And I heard. Basically, where are you from? Basically, I'm from. चलिए, जैसा कि शुरू में कहा था कि दीवारें सांस लेती हैं, अब वो आपको सबूत के तौर पर दिखाएंगे कि दीवारें कैसे सांस लेती हैं। मोहित भाई, जैसा आपने शुरू में एग्जाम्पल दिया था मुझे दिखाने के लिए, वही फिर दिखा दीजिए कि भर एक गिलास पानी लेके आइए और ये सांस कैसे लेती हैं, वो ये दीवारें सांस कैसे लेती हैं। टीवी के अंदर तो जब ऐड आती है किसी भी पेंट की तो वो एक स्लोगन के तौर पर कहते हैं दीवारें सांस लेती हैं, मगर आप पहली बार देखिए दीवारें सांस कैसे लेती हैं, लाइव देखिए दीवारें सांस कैसे लेती हैं। ये अब इसका पूरा वो बता दीजिए फॉर्मूला। ये हमने दीवार के ऊपर पानी डाल दिया, पानी डालने, हाँ पानी दीवार ने सोख लिया। हाँ। पूरा दिन जो भी यहाँ एक्टिविटी थी, हवा थी, वो दीवार ने सोख ली। और अब आपके सामने कोई भी आके इस दीवार को सूंघ सकता है। दीवार में से खुशबू आएगी। राहुल भाई आप खुद देखो, दीवार से खुशबू आएगी। महाराज सूंघेंगे। दीवार से खुशबू आएगी। It's very smelling. It's like a fresh sand. It's a very good smell. It's like a nature. And I really overwhelmed with Shiv Darshan Singh Malik. I have been working with Europe from last 16 years. I'm teaching yoga and Ayurveda and astrology there. And I heard. Basically, where are you from? Basically, I'm from Rishikesh, Swami Adityanand Saraswati. I'm a sannyasi from Shankaracharya Matha. And I did my MSc Botany. And now I am teaching in 16 countries in Europe. Yes. And this is the first time I visited Shiv Darshan Singh Malik home over there. And I heard about his experiment with a gobar plaster over there. And I find they are marvelous. And there are need to take this technology to the Europe, because in Europe people are also going to the nature. They want the things where the material, all the materials which are used in building. Please, my request, please come to Hindi. या मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी हमारा मकान बनाने में जो भी हमारा मटेरियल यूज़ होता है वो दोबारा नेचर में मिक्स हो जाए, कोई पोल्यूशन ना हो। ये जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट संरचना के अंदर जो भवन का निर्माण शिव दर्शन सिंह जी मलिक कर रहे हैं, ये अद्भुत है और अतुलनीय है। और स्वामी जी ने सूंघ के इसको बता दिया कि इसकी स्मेल जो है वो इस तरीके की है, और ये बिल्कुल प्रमाण है जैसा मोहित भाई ने बताया। स्वामी जी आपसे बात करेंगे, मैं एक बार इनका कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपसे ज़रूर बात करूंगा। जी, तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो लोग किस लिए नहीं ले पा रहे? चमक धमक और दिखावे के प्रति लोग आकर्षण में जाके इसको नहीं कर पा रहे। लोगों के घर पे गोबर होता है, अपने गोबर से सारी चीजें तैयार होती हैं, वो अपने से इसलिए नहीं कर पा रहे। पीछे आइए, मैं पीछे आपको एक कमरा दिखाऊंगा, इससे जो बना हुआ है कंप्लीट। चलिए देखिए, ये तो साबित हुआ कि दीवारें सांस लेती हैं। सांस लेती हुई दीवारों को जो दीवारें सौखती हैं अगर कुछ, तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि वो सांस ही ले रही हैं। अब जो गोबर से कमरा बना है वो पूरा का पूरा भवन, वो गोक्रीट देख लीजिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कंक्रीट के जंगलों से पहले यहाँ पर जो गांव देहात के अंदर गोबर से घर को बनाया लीपा जाता था, और उसकी स्मेल जैसा कि महाराज जी ने बता भी दी सूंघ कर कि उसकी स्मेल कैसी होती थी और कैसी अब है। अब इसका जो फॉर्मूला है, गोबर से जो ये कमरा बना है, इसका फॉर्मूला और जान लेते हैं मोहित भाई से। मोहित भाई बताइए, हुआ क्या कि कोरोना की पहली लहर आ गई देश के अंदर। कोरोना शुरू हो गया और संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया। हमारे पास यहाँ पे ये बैल और ये बछड़ी यहाँ पे थी। अब लॉकडाउन लगा दिया तो लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ जो सेवक था वो भी चला गया। तो डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर काम किया, ईंटें बनानी शुरू कर दी। यहाँ पे ईंटें बनाई और अपनी यहाँ पे रख ली, और उनसे पहले फेज में 8 महीने में एक बैल और एक बछड़ी के गोबर से एक कमरा तैयार कर दिया। अगर हम अपने गोबर से 8 महीने में एक बैल और एक बछड़ी के गोबर से कमरा तैयार कर सकते हो, हम 1 साल में 1.5 साल में अपना मकान क्यों नहीं तैयार कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग या अपने चीज को हम अच्छा नहीं मानते, इसलिए। बिल्कुल, एक बार मोहित भाई इसको दिखा दीजिए, उसके बाद फिर इस पे जो लागत लगती है उस पे आएंगे फिर। बिल्कुल ये आपके सामने है। आधुनिकता के तौर पे इसके ऊपर ये शीशा लगाया कि थोड़ा अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव, लोगों को दिखावे में इंटरेस्ट है, तो इसमें हमने शीशे का भी यूज किया कि आप ये देख सकते हैं।
ये बिल्कुल ये जो- आपके सामने है, गोबर से बना हुआ है पूरा। ये जो नक्काशी है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट बाहर आना, 1 सेकंड। ये जो नक्काशी है, ये मोहित भाई, ये गोबर से डिजाइन बनाया गया है। हाँ, ये बिल्कुल गोबर जैसे से बना हुआ है। जैसे घरों में जैसे शादी होती है, शादी दीवार पे कुछ ऐसा हाँ, बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। ये बिल्कुल गोबर से बना हुआ है और ये आपके सामने है। और पेंट कर दिया गोल्डन। हाँ, गोल्डन, और ये पेंट किया हुआ अच्छा है। लग रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पेंट हुआ है ये भी केमिकल फ्री पेंट है। ये भी केमिकल फ्री पेंट है, कोई केमिकल का यूज नहीं है इसके ऊपर। ये लिखा हुआ है माता वेद कौर गो स्वर्ण महल। जी। माता वेद कौर कौन थी? माता वेद कौर थी डॉक्टर शिवदर्शन की माता जी हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब की माता जी हैं, उनके नाम से इस भवन का नाम जो ये सारे रखा गया है। प्रोडक्ट को चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसका नाम रखा गया है और तो उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा। बिल्कुल आप देखोगे इसमें फर्श है वो भी पूरा वैदिक है, वैदिक प्लास्टर से बनाया गया है। आप इसमें देखो, और कंप्लीट इसको उस बेस से बनाया गया है। अब होता क्या है कि हमें मकान बनाना है, तो इसमें छत में देखोगे आप कि इसमें जैसे सफेदे का यूज किया गया है, सफेदे की बल्ली है। इसका यूज किया गया। कोई भी जब हमारे परिवार में जन्म होता है तो एक पहले होता था कि एक पेड़ इसके नाम का लगा दिया। 18-20 साल की उम्र उस पेड़ की होती थी, उस टाइम उसकी शादी की उम्र होती, तो उस पेड़ को कटवाते, उसका अलग कमरा बना देते। उसका ये जो कड़िया की पहले छत होती थी उसमें उसका यूज किया जाता था। तो ये चीज हमारे खेत में है, ये सारा हमारे घर में है। गोवर्धन है जो वो हमारे पास है और हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अमिताभ बच्चन कहेगा तो करेंगे हम, तो हमारी चीज की मार्केटिंग नहीं अच्छा होगी। मनोज जी मुझे बताइए, तो ये इसके अंदर शौक नहीं लगता? ये दीवारें आप देख लीजिए, ये गोबर से बनी हुई दीवारें हैं। और जब हम इनको देखते हैं तो एक यहाँ पर अच्छा महसूस होता है, कुछ अलग से फील होता है यहाँ पर। जब गोबर की, भले ही दीवारें गोबर की हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ये हो सकती है कि हमें गोबर से दूर रहना है, मगर जब हम ग्रास रूट की ओर लौटते हैं तो गोबर से भी कुछ इस तरीके की चीज़ें बनती हैं कि वो आकर्षक लगती हैं और वो अच्छी लगती हैं। उनकी स्मेल भी अच्छी होती है। और संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उसके बीच में आकर जब हमें लगता है कि हमारी संस्कृति हमारे आसपास जिंदा है, तो उसके अंदर अच्छा महसूस भी होता है। बिल्कुल अच्छा भी महसूस होता है और अपनी चीज अपने घर पे लग रही है। बड़ी चीज ये है कि अब गोबर में क्या होता है, गोबर को हम फेंक के आ जाते हैं या मैक्सिमम खेत में हम खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। जबकि आजकल खेत में भी डीएपी, यूरिया, वो वाले खाद यूज होते हैं, ये बहुत कम यूज करते हैं गाँव में। लेकिन इसका यूज इतना ही होता है कि वो कर लेते हैं। लेकिन अगर इससे अपना इसमें जो ईंटें हैं वो लगी हैं या पूरा का पूरा गोबर से दीवार बनाई गई है? नहीं, गोबर की ईंटें बनी हुई हैं इसमें और गोबर से ही ऊपर से लिपाई की गई। आपने शुरू में ईंटें दिखाई थी, बिल्कुल, जो शुरू में ईंटें दिखाई गई थी आपको, वो ईंटें इसमें लगी हुई। लैब से अप्रूव जो ईंटें हैं वो लगाई गई हैं। हाँ, लैब से अप्रूव जो ईंटें हैं वो इसमें लगाई गई हैं। तो आप कह रहे थे कि ये वो कुछ भूकंप भूकंप रोधी है। अब क्या होता है कि ये सरिया लोगे तो भूकंप रोधी है, वो सीमेंट लोगे ये सस्ता नहीं, अच्छा नहीं। वो मार्केटिंग की हम ऐड देखते हैं टीवी में, लेकिन हाँ, लूट का एक वो जरिया है। लेकिन ये भूकंप रोधी है। पहले हमारे मकान मिट्टी के ही होते थे और उनमें कोई भूकंप नहीं आता था। सेम प्रोसीजर इसका है। और अगर किसी को डाउट है तो वो इसको आके देख सकता है, उसकी शंकाएं दूर हो जाएंगी इससे। तो ये कमरा आपने देखा पूरे गोबर से बनाया गया है। पूरा इसके अंदर जो है वो ग्रामीण, जैसे पहले गांव में हाथ से बना दिया करते थे उस तरीके से ये बनाया गया है। छत भी आपने देख ली। और इसके अंदर जब मैंने अपना महसूस जो मुझे हुआ मैंने वो भी बताया है। नीचे फर्श भी गोबर का ही है। मेरा एक पॉइंट मिस हो गया, हम थोड़ा बाहर आएंगे। एक बार मैं बाहर से एक पॉइंट और समझाऊंगा दर्शकों को। चलिए चलिए चलिए, बताइए मोहित भाई। आप अभी देख रहे हो जो दो चीजें, ये गोबर से बना हुआ कमरा है और ये सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग है। हाँ। अगर इस बिल्डिंग को कल को तोड़ा जाएगा 50 साल 60 साल बाद, तो ये सारा मटेरियल कहीं ऐसी जगह डाला जाएगा जो भूमि बंजर होगी, या इसको जहां डाल देंगे वो भूमि अपने आप बंजर हो जाएगी या उपजाऊ नहीं रह सकती। लेकिन इसको आप अपने खेत में डाल दो, कहीं भी प्लाट में डाल दो, ये भूमि उपजाऊ ही रहेगी, ये आपकी मिट्टी में मिल जाएगा और खाद का काम करेगा ही करेगा। मतलब एक ये बहुत बड़ी एडवांटेज हम जिसको वेस्ट मटेरियल मान के फेंक देते हैं और वो अगर कहीं पे डालते हैं तो उससे पोल्यूशन की भी दिक्कत होती है, ज़मीन बंजर होने की भी दिक्कत होती है। अगर इसको हम तोड़ते हैं और वेस्ट मटेरियल मान के डाल देते हैं तो ज़मीन की जो ताकत है वो कुछ ना कुछ बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि ये हमारा गोबर है, गोबर का अंदर मैंने आपको उपले का उदाहरण दिखाया, 27 साल पुराना है। तो बिल्कुल ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन ये नहीं बढ़ाएगा, ये जहाँ डाल दिया वो भूमि बंजर हो जाएगी। इसको डालने के लिए आपके पास जगह नहीं है।
चलिए मोहित भाई, आपने बहुत सारी जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला। जी धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब की ये मुहिम है, इसको सफल करना ही हमारा उद्देश्य है कि इसको हम सफल करेंगे। चलिए, हमने वैदिक भवन के आपको दर्शन कराए, हमने वैदिक भवन के अंदर क्या क्या बनता है वो मोहित जी ने दिखाया, और ये हमारी कोशिश रहती है, हमारी कोशिश होती है कि कुछ इसी तरीके की अलग से चीज़ें आप लोगों के सामने लाई जाएं, जिससे समाज में जो बदलाव की मुहिम है उसको थोड़ा सा और रफ्तार मिले, उसको थोड़ा सा और बल मिले। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई खबर के साथ, किसी नई इसी तरीके की मुहिम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।